हाय गाइस, टी डॉट वाले पाजी की नई शुरुआत में सबका स्वागत है। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में क्या दिखाया था, बहुत बढ़िया इंडस्ट्री दिखाई थी, फैशन इंडस्ट्री की। लोग फैशन इंडस्ट्री में क्या क्या करते हैं, कितना फैशन इंडस्ट्री घिरी हुई है, जो चीज़ हमें नहीं पता। आज मैं एक और वायरल इंडस्ट्री लेके आया हूँ, वो है फर्नीचर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग की इंडस्ट्री, जो आज की डेट में बहुत वायरल है। बहुत नई नई चीज़ें, नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं। हर चीज़ जो आप देखते हो, कहीं भी जाते हो, किसी भी ऑफिस में जाओगे, किसी भी घर में जाओगे, पहली चीज आपकी नजर क्या पड़ती है? उसकी दीवारें ईंटों पे नहीं पड़ती, उसकी इंटीरियर या फर्नीचर पे पड़ती है। तो वो लोग कहाँ से आता है, क्या होता है, कितने इसके पीछे हिडन सीक्रेट्स हैं, कितना इसमें स्कैम है, कितना इसमें झोल झाल है, ये सब हम डिटेल निकालेंगे। हमारे पास आज ऑन द टीवी ऑन द गेस्ट है हरजोत सिंह, जिनका डिमोटिव ब्रांड है, जो इंटीरियर डिजाइन भी करते हैं। उनकी अपनी फैक्ट्री भी है, उनका अपना स्टोर भी है, शोरूम भी है, बहुत कुछ है भाई। तो नीचे मैं मेंशन कर रहा हूँ, इनको जाके देखो। आपको इंटीरियर रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कुछ भी आपको फर्नीचर रिलेटेड चाहिए, एक बार जाके इनका पेन विजिट करो। बाकी तो शो में आपको बहुत कुछ पता लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल हरजोत जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री ना आज की डेट में इंस्टाग्राम की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में से एक मानी जाती है। हाइप इंडस्ट्री, मतलब घर भी है तो उनको इंटीरियर करा के। आज की डेट में तो मैंने देखा है कोई भी घर बिना इंटीरियर के, पहले चलते थे कि जी आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया, पेंट कराया और घर पिक गया। आज की डेट में लोग घर के मटेरियल से ज्यादा इंटीरियर देखते हैं कि कैसा हुआ। आजकल तो बेसिक नेसेसिटी हो गई है। हाँ, इंटीरियर आपको चाहिए। जिस घर का स्ट्रक्चर अच्छा है बट उसका इंटीरियर अच्छा नहीं, वो घर नहीं बिकेगा। भले स्ट्रक्चर कमजोर है, आप दीवार में थोड़ा मारो निकल जाएगा, बट इंटीरियर अच्छा हो घर बिक जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरे को आप ये बताओ कि इंटीरियर इंडस्ट्री में आपके एंट्रेंस कैसे हुई? जी, मैं हूँ बिल्डरशिप में सिंस 2011। ओके, 2011 से। हाँ, ठीक है। और मैंने काफी फ्लैट्स बनाए हैं, लाइक मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में। ठीक है। एंड मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को शुरू से इंटीरियर बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। सो मैंने इंटीरियर में मैं काफी इनोवेटिव चीजें करता था उस टाइम से ही। ठीक है। और मैं कोशिश करता था मैं हर प्रोजेक्ट में अपने कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करूं, जिससे मेरा प्रोजेक्ट इजीली सेल ऑफ हो सके। मेन तो एक बिल्डर की यही होता है कि क्योंकि उसने पैसा लगाया तो वापस रिकवर करना है उसने। हर एक प्रोजेक्ट में कुछ नई यूनिकनेस लेके आनी। ठीक है। सो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। मेरा नया मेरे लोग जुड़े मेरे साथ। मेरे को वेंडर्स मिले नए नए। मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा, इनोवेशंस के बारे में पता लगा। ठीक है। सो वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपनी। फिर मैंने कुछ साल अपने अब्रॉड में स्पेंड किए। ठीक है। वहाँ से घूम के आए हो? मैं जी कनाडा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ। ड्रीम डेस्टिनेशन है, जो रहता है कनाडा, एक बार टैग कर देना जरूर। मैं कनाडा रहा हूँ, मैं वैंकूवर में। हमारा प्लान है वैंकूवर में भी एक्सपेंशंस के। अच्छा। आगे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे आगे जाके। और वहाँ से मैंने थोड़ी सी स्किल्स देखे, सीखे क्या टेक्नोलॉजीज वहाँ पे यूज होती हैं। पर वहाँ तो घर लकड़ के होते हैं, यहाँ घर सीमेंट पत्थर के हैं। बट इंटीरियर जो है वहाँ पर अच्छी इक्विपमेंट के साथ में बनता है। हाँ, मतलब आइलैंड किचन तो जब मैं देखता था 2007 से 8 से आइलैंड किचन, वो तो अब आया है यहाँ पे। हाँ, तो आइलैंड किचन सबसे पहले एक्सप्लेन करो, कई जो हमारी जनता जिन्हें आइलैंड किचन नहीं पता होगा, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है। हाँ, आइलैंड किचन एक मिडल में एक पार्ट होता है किचन के बीच में, स्लैब जो होती है सेंटर में होता है। हाँ, उसको आइलैंड किचन कहते हैं। बिल्कुल। उसमें आप हॉब भी लगा सकते हैं, उसके ऊपर चिमनी भी लगा सकते हैं, और एज उसको आप एक सिंपल स्लैब भी यूज कर सकते हैं। मतलब वो एक तरह से डाइनिंग टेबल होता है, उसके उसी में खाना बनता है और आप उसके चारों तरफ घूम सकते हैं। यस, जैसे हमारे तो इन द मिडल ऑफ द किचन, उसे आइलैंड किचन कहते हैं बेसिकली। तो अब तो पहले वो तो बहुत पुराना कंसेप्ट वहाँ पे, वो तो अब जाके इंडिया में लोगों ने शुरू किया। अब आप देखो कि यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस ऐड होके हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, हाँ, स्टार्ट कर फिर रहे हैं। तो बहुत चीजें आगे बढ़ने वाली हैं। वेस्टर्न मिक्स तो बहुत अलग है। एग्जैक्टली। कस्टमर्स को नई नई चीजें मिलेंगी और हाई इक्विपमेंट के साथ में बनी हुई चीजें मिलेंगी, जिसमें जो एरर है बिल्कुल लेस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इक्विपमेंट्स जो मैंने बाहर सीखे हैं, देखे हैं, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप बता रहे 2011 से आप इस लाइन में हो। 2011 से 2025 ही आ गया है। हाँ जी। कितना आपको डिफरेंस दिखा इस लाइन में? बहुत डिफरेंस है। पहले 2011 में अगर हम 14 इयर्स बैक बात करें तो इंटीरियर का इतना ट्रेंड नहीं था। इंटीरियर सीधी पट्टी वाली फॉल सीलिंग होती थी। यस, और सिंपल होता था, पीओपी भी करवानी है, चारों कोनों पे कराओ, दैट्स इट, सिंपल। एलईडी कराओ। अब आज की डेट में प्रोफाइल लाइट्स, रिम लाइट्स, फॉल लाइट्स, इतनी टाइप की लाइट्स ही आ गई हैं कि कौन से लाइट्स शेडो मारनी है, कौन से कैलिडिन की लगानी है, कितने क्या करना है। तो लाइट में इतने वेरिएशंस आ गए हैं, वुडन में इतने वेरिएशंस आ गए हैं। पहले 14 इयर्स बैक हर चीज सिंपलिसिटी में चलती थी। बिल्कुल। सो अब काफी चीजें ट्रेंडिंग में आ गई हैं, काफी वेरिएशंस आ गए हैं हमारे पास, इंपोर्टेड इंडियन ऑप्शंस आ गए हैं,
जो हम लोग यूज करके। एक आपकी बात काट रहा हूँ, मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी आप आ रहे हो कि लाइट इतनी तरह की आ गई है, अगर हम ड्राइंग रूम ले एक बंदे का आज की डेट में नॉर्मली जो एक, अगर हम दिल्ली के मैं कोई भी देख रहे हो तो 90% जो दिल्ली के घरों की कटिंग है वो 100 गज की है। हाँ। 15 फुट चौड़े और 60 फुट लंबे, 15-60 कहते हैं। जो नॉर्मल एक बंदा देख रहा होगा घर उसका 15-60 कहते हैं। 15-60 का ड्राइंग रूम कितना होता है? 15 का ड्राइंग रूम बनेगा जी आपके 15 बाय 10 के आसपास का। 15 बाय 10 का। यस। स्ट्रक्चर अगर आपको दे दिया जाए तो हाँ। एक जो कहते हैं ना लेविश वाली फील आती है, हाँ। वो कितने में आप करके दे सकते हो? वो हम स्टार्ट कर देंगे 1.5 लाख से। उसमें इंटीरियर हाँ, सब कुछ इन हाउस है हमारा, सब कुछ। अच्छा, फैक्ट्री। हाँ, वो तो पता है आपकी फैक्ट्रीज इन हाउस है। हाँ। तो उसमें आप क्या क्या करके दे सकते हो, बताओ मेरे को थोड़ा। हम उसमें फर्नीचर बना सकते हैं, आपके डिजाइन का कार्विंग करवाना है, आपने मॉडल बनाना है, मिनिमलिस्ट बनाना है, वॉल पैनलिंग कैसे करवानी है। ठीक है। और कुछ लोगों की प्रेफरेंस होती है कि उन्होंने ड्राइंग रूम में एलईडी यूनिट लगाना है, कईयों ने नहीं लगाना। जैसे मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मैं नहीं लगाता अपना ड्राइंग रूम में। अच्छा। तो किसी की ओपिनियन होती है लगाने की, सबकी अपने मेरे में तो है भाई, मैं तो देखता हूँ मैच में लेट के देखता हूँ। मैं अपने बेडरूम में बैठ के देखता हूँ। नहीं, मैं तो सोफे पे ही लेटता हूँ आराम से। मेरा तो बड़ा कोजी जो एटमॉस्फेयर है वो मेरे लिविंग रूम में ही बनता है मेरा। दैट व्हाट आई सेड कि सबकी अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। सो नहीं, हमारा मानना ये कि ड्राइंग रूम में गंद ना पड़े। अब वो तो है, बट हमारा तो गंद ही सबसे ज्यादा ड्राइंग रूम में पड़ता है अगर देखा जाए तो उसमें फिर हम लोग एलईडी यूनिट कर सकते हैं, ऊपर लाइट्स में वेरिएशंस कर सकते हैं, पीओपी के वेरिएशंस कर सकते हैं, जिसमें कि पहली प्रेफरेंस जो गेस्ट हमारे घर में एंटर करता है सबसे नजर उसके ड्राइंग रूम में ही पड़ती है। सबसे पहली नजर ही उसके ड्राइंग रूम में तो ड्राइंग रूम सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होना चाहिए टू शो। तभी मैंने यही पूछा कि 15-60 में, क्योंकि अभी भी देख लो, अगर आप वेस्ट दिल्ली देख लो, ईस्ट दिल्ली देख लो, सेंट्रल दिल्ली तो चलो थोड़ी बड़ी कटिंग होगी, आप इस साइड मालवीय नगर से भी आगे चले जाओ तो 90% दिल्ली के जो फ्लैट सिस्टम है 15-60 में है। तो इससे बड़े या तो फिर कोई इसे जोड़ लेता तो उसको 200 का 30-60 हो जाता है वो चीज। तो उनको छोड़ के मतलब 1.5 लाख रुपए में एक बंदा एक अच्छा दिखाने वाला एक इंटीरियर करवा सकता है ड्राइंग रूम। हाँ जी, ये भी आपने बहुत टेक्निकल बात पढ़ी, आपको पता था 15-60 की कटिंग है यहाँ पे। देख, हम तो यहीं पे बड़े हुए हैं ना, मतलब हमारी तो यहीं बड़ी है। तो अब ये तो है नहीं कि मैं कोई वहां से आया हूँ तो जहाँ पे खेतों से की, जहाँ पे कोई साइज नहीं पता जी, जहाँ तक टेक्निकल स्किल यार ये तो टेक्निकल है। पता देखो, मैंने भी कराया है ना, मैंने भी 4 ऑफिस तैयार कराए हैं, घर लिए हैं, ट्रेडिंग भी करी है, बहुत पंगे लिए हैं जिंदगी में। तो मुझे ये सब कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो ये चीजें पता रहती हैं। मेन जो दूसरी बात पे आते हैं, किचन पे। जब सारी की सारी जो घर पे बिकाऊ होता है ना, आप अपना जितना मर्जी जोर लगा लो, बिना आपके फीमेल पार्टनर के घर आप नहीं ना खरीद सकते हो, ठीक है ना, आप रेंट पे रह सकते हो। वो बात अप्रूवल स्टैम्प होती है किचन। तो किचन मैंने सुना ये लोग तो 50,000 में भी शुरू कर देते हैं, लोग 5 लाख में शुरू कर देते हैं। क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें क्वालिटी का डिफरेंस है। अच्छा। सबसे मेन चीज अंदर क्या चीज यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर का डिफरेंस है। अब हमारे ऐसे कुछ क्लाइंट्स, अब हम किसी किचन रेनोवेट कर रहे हैं जो 1.5 साल में टूट गई। अच्छा। उन्होंने सस्ते के चक्कर में बनवाई और 1.5 साल में पूरी गार्बेज होगी किचन। अच्छा। बिकॉज उसके लिए BWDR बोर्ड नहीं, BWP बोर्ड नहीं, उसके जो वाटरप्रूफ वाटर रेसिस्टेंस होते हैं वो यूज नहीं किए। उन्होंने प्राइस कंपेयर किया सिर्फ और ऑर्डर दे दिया। ये तो है ये ना कि इंस्टाग्राम पे आप देखो सबसे ज्यादा रील जो चलती हैं जी, कोई अलमारी या कोई किचन सिर्फ 30,999 में, 35,999 में, 50,999 में आपको पूरा बना के देंगे। तो और आप अगर कोई भी, हम आपसे बात कर रहा था मैं इससे पहले, तो आप मिनिमम बता रहे थे किचन 1.25 लाख से शुरू होती है। तो ये जो बीच का 50,000 का गैप है, ये कहाँ है? क्वालिटी में है, क्योंकि दिखने में तो सेम हो गया। आपकी आप उसकी कस्टमर को तो मैं एक चीज बोलता हूँ, आप जब कोटेशन लेते हैं ना, आपसे पैसे कोटेशन लेते हैं, आप क्वालिटी को, आप रॉ मटेरियल की भी लीजिए कोटेशन। क्या रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, हाँ, रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, वो क्या नेचर है उनका, क्या स्पेसिफिकेशंस है उसमें। अच्छा। क्या क्या वो यूज कर रहे हैं, कारपेंटर है या कोई वो वेंडर है, कोई भी है, क्या वो यूज कर रहे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई लाख रुपए की किचन बना रहा है तो 50,000 रुपये अपना मार्जिन खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मार्जिन सेम ही है दोनों का, बट वन वांट्स टू डू अ जॉब एंड वन वांट्स टू डू अ क्वालिटी जॉब। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। मेन सारी बात खत्म होती है क्वालिटी पे ओवर क्वांटिटी। यस। बट मेजर जो आप बिल्डिंग फ्लैट्स देख लो, उसमें तो किचन आपको पता ही है, ये तो लोग एग्री करेंगे कि 15 दिन पल्ला यूं खुलता है, 16वें दिन हाथ में होता है। एग्जैक्टली। हिंजेस बाहर होते हैं, हिंजेस कह लो या पल्ला कह लो, वो होता ही है कि स्टार्टिंग में जब तक वो, तो आपके बिल्डर ने जब आपको बना के दिया होता है तब तो बड़ा ब्यूटीफुल लगता है। तो बिल्डर तो आप भी हो, हैं? बिल्डर तो आप भी हो। हमारा तो इंटरेस्ट शुरू से क्वालिटी में रहा है। अच्छा। हमारा तो आज तक चल रहे हैं 12 साल से। हम तो सबसे पहले कहते हैं कि आप किसी को भी काम दीजिए ना, आप उसका प्रीवियस प्रोजेक्ट देखिए,
अच्छा, सबसे पहले आप यही कीजिए। हिस्ट्री देखो। मैं भी हाँ, अपनी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में यही कहता हूँ कि लोग तो वादे बड़े बड़े कर जाते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट आज तक उन्होंने करा क्या है, पहले ये करके बताओ। yes. जो उनकी हिस्ट्री देखो। अगर आप हमारे पास भी आ रहे हो, हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखो कि 4 साल पहले 5 साल पहले हमने क्या बनाया था और वो कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी कैसी है। अच्छा, और बाकी को अगर आप देख रहे हो कंपैरेटिव प्राइस बहुत बड़ी बात है, मतलब कोई आके बोलेगा दिखाना पड़ेगा फिर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो प्रॉब्लम। अगर आप इतने बड़ी स्क्रीन पे कह रहे हो तो इसका मतलब कि कुछ कर रहा है भाई। मेरे किसी नॉर्मल बंदे में हिम्मत नहीं होती कि आज मैं दिखा दूंगा। आप मेरी फैक्ट्री आओ, हम लोग जो भी बनाते हैं, अगर मैं फर्नीचर भी बना रहे हैं, हाँ। इसके लूप होल्स इतने हैं कि अगर आप कहीं से रेडीमेड फर्नीचर बाय कर रहे हैं, आपको नहीं पता अंदर क्या यूज किया, ऊपर जब फैब्रिक लग गया सो नो वन कैन सी इनसाइड कि उसमें क्या यूज हुआ बॉडी कैसी है उसकी। हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने हमें कोई ऑर्डर दिया आज, तो आपको हमारी कंपनी की साइड से पूरी की पूरी मेकिंग की वीडियोस आएंगी उसकी क्वालिटी की। अच्छा, आपको हम एवरी स्टेज पे आपको अपडेट करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेज पे पहुंच गया है और ये प्रोडक्ट इसमें काम चल रहा है और ये उसकी वीडियोस हैं। Okay. जो कि हमारे नेक्स्ट में स्पेसिफिकेशन जो होगा हम ऐसे बना के देंगे, सो हम उस पे ही खरे उतरेंगे। ओके, मतलब आप A to Z पूरी टाइमलाइन चलाते हो एक इंटीरियर की, कि आप यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहे हो। Yes. ये तो यार पहली बार सुना है मैंने। यस, ये तो हम हमारे में तो बना हुआ है कि लेबर घुसती है आपकी मर्जी से है, निकलती है अपनी मर्जी से है। इसको प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं। फिर हाँ। अब्रॉड एक्सपीरियंस कहाँ से है? यहीं से तो है। फिर अब्रॉड Okay. एक्सपीरियंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ट्रस्ट होना जरूरी है। ये बता दो किसके साथ ऐसा हुआ है कि लेबर 10 दिन का बोला और 25 दिन से पहले निकली नहीं? जिसके साथ वो एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ कि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। हाँ। मतलब घर में व्हाइट वॉश जब भी हमने करानी होती थी ना, लेबर या ठेकेदार जिसको भी हम बुलाते थे, हाँ। भाई 3 दिन में सर, चौथे दिन आपको घर क्लीन करके मिल जाएगा। एक हफ्ते बाद जो ड्राइंग रूम में सो रहे होते थे पूरे परिवार, क्योंकि बेडरूम में भी गीले पड़े हुए हैं। आप बुलाते हैं उनको अपनी मर्जी से, हम जाते हैं अपनी मर्जी से हैं वो। हाँ, जाते अपनी, वही तो कह रहा हूँ, हाँ। आएंगे वो अपनी हमारी मर्जी से। हाँ। हम उन्हें बिल्कुल वेलकम करके बुलाएंगे। हाँ। जाएंगे जब उनका मन करेगा। और परेशान होके भेजोगे आप उनको, हाथ जोड़ के अरे भेजोगे, बस भाई अब साहब जाओ। मत पूछो, कई बार तो सामान बाहर रखना पड़ता है कि अब तो निकल जाओ यार, निकल जाओ। अब तो तुम्हारा बस बहुत हो गया, या हाँ। हम निकल जाए, तुमने यहीं रहना है। हाँ। ये चीज हो जाती है। सो अगर आप पर ये लेबर ओरिएंटेड जॉब्स ना बहुत डिफिकल्ट होती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके ना अपनी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को फिनिश करके भेजें, कम कस्टमर के घर पे हैसल कम से कम हो उनको। अच्छा, कम से कम हैसल हो कि अगर किचन भी बनानी है ना, तो हम लोग ऐसे ही ट्राई करते हैं कि वहीं से अगर लैमिनेट लगाने हैं या पॉलिश होने हैं, कुछ भी होना है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे साइड से ही हो के वहां जाए, हमारे इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि आजकल ना एक चीज और है कि जो आस पड़ोस वाले ना वो बहुत ऑब्जेक्शंस करते हैं, कटिंग जो आपकी Noise, नॉइज yes, की और yes. ठोक पीट की आवाज Yes. आती है। तो आप बिल्कुल रेडीमेड किचन ही भेजे तो कोई गया और उसने ड्रिलिंग करी और अब 3-4 घंटे में 5 घंटे में किचन खत्म करके आ जाएगा। ये भी करते हैं, बट डिपेंड है, कई बार कस्टमर का किचन की डिजाइनिंग कुछ डिफरेंट होती है, जिसके लिए हमको 1 दिन 2 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा, ये डिपेंड है, अगर बिल्कुल ही हमारे स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंगली बिल्कुल मैच कर रही है तो हम वो चीज भी करते हैं। अच्छा, विद इन डे आप किचन भी खत्म कर हाँ, सकते हो। हाँ। ये भी चीज है, ये भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि सब कुछ बना बनाया आएगा, आपने सिर्फ एक जिक्सो पजल की तरह उसको जोड़ना है, ड्रिल मारनी है और आपकी किचन तैयार। ये तो पहले तो बस वो हाँ। फीते लेके लगे ही होते थे ठोका पीटी करने की। आज किचन शुरू हुई है आज ही तो 2 महीने बाद खत्म होएगी। घर पे प्लाई बोर्ड आ रहे हैं जी, किचन हाँ। में खाना नहीं बन रहा, बिल्कुल, तो ये तो महीनों चल रहा है ऐसे। अब मतलब दिवाली पे काम शुरू होता था, दिवाली पे किचन बनने की, तो होली पे जाके खाना हलवा बनता था हमारे घर। तो एग्जैक्टली ये पुराने लोगों ने बहुत फेस करा होगा। हाँ। बट यही मैं देख रहा हूँ अब इंटीरियर की और हर चीज की क्वालिटी बहुत डिफर कर चुकी है। एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग नाउ, हम्म। ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो हर चीज नई टेक्नोलॉजी के साथ में आ रही है, नए नए माइंड आइडियाज के साथ में आ रही है, बिल्कुल। जिसका जो बेनिफिट है कस्टमर को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन। बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आज की डेट में टाइम इतना है नहीं। किसी के पास नहीं। पहले क्या था कि घर में अगर आपके छोटा सा भी काम है ना, तो एक ऐसा फन पार्ट माना जाता था कि चल भाई लेबर लगी है, दादी भी लगी है, मम्मी भी लगी है, छोटे बच्चे भी लगे हैं उसी के साथ खेल रहे हैं। अब वो टाइम है नहीं, अब बिल्कुल किसी के पास नहीं। सारी न्यूक्लियर फैमिलियां हो गई हैं। Yes. किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि भाई अब एक ही बार तो शुरू कर दे और सुबह भी तू आई जा, रात को भी तू आई जा, लगा ही रहा वो कर वो लगा। आज की डेट में अपने लिए टाइम नहीं है किसी के बिल्कुल, यही तो बात है। आज की डेट में टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी पहले तो 5,000 रुपए में पूरा घर पेंट हो जाता था। आज 50,000 भी नहीं लग पाता, नहीं वो खत्म हो जाता है। उसके बाद भी कोई ना कोई चीज छूट जाती है। जनरली लोग क्या करते हैं कि चलते फिरते कारपेंटर को, कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ के और काम शुरू करवा दो देते हैं एक बारी, फिर परेशान होना है। तो वो तो गली मोहल्ले में जिसने आपके 4 घर छोड़ के जो कारपेंटर आया वही हमारे घर में आना है, वही उसके घर आएगा। बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बस एक बार करा लोगे तो सुखी लंबा चल जाओगे, नहीं तो फिर
हर नहीं, साल ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक रेडीमेड बेड मैंने भी खरीदा था, एक ऑनलाइन वेबसाइट आती है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, बड़ी वो फर्नीचर की वेबसाइट है, और भगवान की दया तो थोड़ा ना मतलब वजन कम ही है मेरा तो 2-3 महीने में उस बेड की औकात पता लग गई थी कि वो बेड ऐसे हो गया था। मतलब एक साइड से उसके पल्ले वल्ले हिलने शुरू हो गए। आपने सोने की पोजीशन चेंज करी होगी? नहीं, मैंने बेड ही चेंज कर दी। छुट्टो बाहर इसको लोहड़ी में जलाएंगे इसको। लोहड़ी आई रही थी, मैं कहा हाथ सेकेंगे इससे। फिर एक कस्टमाइजेबल बेड बनवाया। तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई जो चीज 90,000 रुपए की बन रही है वो चीज तो मुझे 28,000 रुपए की ऑनलाइन मिल रही है, वो ये बाकी पैसा तो इसकी जेब में जा रहे हैं। बट जब घर आई ना वो चीज, तो दिखने में तो वैसी थी, तब भी मेरे को लगा, मैं कहा ये भाई सामने वाला लूट रहा था भाई। अब मैं तो समझदार हूँ, मैं कर गया बस। बट जब उस चीज को यूज करा तो पता लग गया कि भाई वो कुछ कह रहा था, तो फिर 90 दोबारा उसको दिए। ये नहीं कि नहीं दिए, 90 उसी को दोबारा दिए, फिर जाके वो चीज दोबारा बनी कर। हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन्स नहीं खाने होते, एक्स्ट्रा चार्ज लेके सिर्फ क्वालिटी को इंप्रूव करके। माइंडसेट तो हमारा वही है ना कि ये चीज 20 की है और यही सेम चीज दूसरा बंदा 50 की दे रहा है। वो सेम चीज आप बाहर से देखते हो ना, कस्टमर बाहर से देखता है, उसको हिडन ट्रिक्स नहीं पता अंदर की क्या चीजें हैं, क्या है, कैसे है। हिडन आप स्पेसिफिकेशंस पूछो उससे, उसने अंदर क्या यूज किया है, कैसे यूज किया है। कई चीजों पे बड़े लूप होल्स हैं, वुडन में है लूप होल्स। स्कैम है इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा स्कैम है ना। आपको ऊपर से तो ऐसा दे देंगे कि आप लोगोगे भाई जो 1 लाख वाला काम कर रहा था 50,000 वाला ज्यादा बढ़िया करके गया। बट बाद में कहाँ होता है, कोई स्कैम आप शेयर करोगे, आपके साथ हुआ कभी? आपने देखा किसी की पार्टी के साथ आप उसके घर गए, उसके साथ तो स्कैम हो गया भाई। किचन का ही हुआ था, मैं बता रहा हूँ रिसेंटली। अच्छा, 1.5 साल में किचन पूरी गार्बेज हो गई उनकी। तो वो बंदा नहीं मिला कोटेशन पे। अब वो तो आते हैं फोन ही नहीं पिक करते। जो पुराने बंदे होते हैं वो तो फोन पिक करना बंद कर देते हैं। अच्छा, उन्होंने हमको बुलाया, फिर हमने दिखाया डिफरेंस उस वक्त। अब उनको रियलाइज हुई अपनी मिस्टेक, अब वो हम काम कर रहे हैं उसके काम का। तो उस टाइम उसने क्या पैसे लिए थे? उस टाइम उसने 1.5 लाख लिया था, हमने ज्यादा लिए थे, हमने ज्यादा कोटेशन की थी। अच्छा, किचन भी बड़ी थी, ओके, क्वालिटी थी, हर चीज थी। हम लोग ऑप्शन देते हैं आपको, सस्ता काम एक स्टैंडर्ड्स के बाद में अगर आप उससे ज्यादा प्राइस कम करने के लिए मांगते हैं, हम लोग फिर काम ही नहीं करते। वो तो क्रेडिबिलिटी आपकी भी खराब हम लोग काम नहीं करते उसमें। बट अगर एक सेट स्टैंडर्ड्स तक अगर कहीं पे काम हो रहा है जो हमें लग रहा है कि हाँ स्टैंडर्ड्स मेंटेन है, हमारी रेपो को खराब नहीं करेंगे स्टैंडर्ड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं, वरना हम लोग छोड़ देते हैं। उनको जो कोटेशन आई हुई थी वो इतनी रॉक बॉटम थी कि वहां पर हम लोग काम ही नहीं कर सकते थे। काम तो कर सकते थे बट हम लोग इतने क्वालिटी गिरा नहीं सकते थे। 1.5 साल वाला ही काम होता। हाँ, तो वो हम लोग काम कर नहीं सकते थे। अच्छा, तो हम लोग फिर वो काम ही नहीं करते थे। एक बात बताओ, ये क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूँ कि कल को इस बंदे ने इस इंडस्ट्री में किसी ने अपना करियर बनाना हो, तो इंडस्ट्री ठीक है करियर बनाने के लिए? बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है, आगे है इसका। अभी आपने बोला 2011 में कुछ नहीं था और आज हर घर की नीड है ये। अब तो ये है ना कि घर भी तो खत्म हो रहे हैं, घर तो फ्लोर तो बढ़ी जा रही हैं। आप देखो कि एक्सपेंशन पहले दिल्ली था, दिल्ली से गुड़गांव हुआ, हरियाणा, नोएडा हुआ, अब एनसीआर भी कहाँ तक पहुंच गया। अच्छा, एक्सपेंशन हो ही जा रहे हैं। बॉम्बे भी छोटा था, मतलब उसके भी एक्सपेंशंस हो गए। हमारा एनसीआर पानीपत तक पहुंच गया। हाँ, एनसीआर पानीपत तक पहुंच गया। तो पैसा है इस लाइन में? पैसा है जी। कितना है? इतना कि दाल रोटी चल जाती है। तो दाल रोटी वाली फील्ड में बंदा क्यों भी मेहनत करेगा? एक बंदा अपना करियर, अगर मैं भी ये क्वेश्चन आपसे नहीं, हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ और मैं सामने वाले का रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि वो क्या सामने वाला रिएक्शन देता है। क्योंकि ये जो मैंने पॉडकास्ट की लाइन शुरू करी है ना, इसमें जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज है ना, मैं सबसे एक ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना मेरी जो बेस है वो इमिग्रेशन का, और उससे पहले जो इमिग्रेशन से पहले जो मेरा बेस है वो एज अ करियर काउंसलर का। तो माँ बाप मेरे पास अपना बच्चा छोड़ के जाते हैं कि जी आप इसको बताओ, इसको आप मिलो, इसका नेचर देखो, ठीक है, इसके पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट देखो, इसकी ग्रेविटी देखो, किस साइड को फॉल कर रहा है ये, उसके हिसाब से आप इसे करियर बिल्ड कराओ। तो ये सीरीज ही मैंने पॉडकास्ट की तभी शुरू करी है जिससे हर एक बच्चे को पता रहे कि भाई ये पॉडकास्ट जो मेरा देख रहा है कि ये इंडस्ट्री में ये हो सकता है, मेरे पास यहाँ पैसा कमाने का ऑप्शन है, और इस इंडस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा ज्यादा पैसा है, या मेरी जो ग्रेविटी है या मेरी जो लीन अप है इस इंडस्ट्री के थोड़ी ज्यादा है। तो ये मैं क्वेश्चन हर एक से पूछता हूँ कि पैसा है इसमें इंटरनली। मेरा पर्सनली मानना ये है इसमें कि बंदा अगर हार्ड वर्किंग हो और ट्रांसपेरेंसी से चले, क्लैरिटी से चले, तो पैसा है। हाँ, हार्ड वर्किंग हो और ईमानदारी से चले बंदा, अगर क्रिस्टल क्लियर चले, ट्रांसपेरेंसी से चले, कस्टमर्स का ट्रस्ट बना के चले, सो
स्ट्रगलिंग थोड़ी हार्ड, स्टार्टिंग थोड़ी हार्ड है। उसके बाद जब आपने किसी के साथ अच्छा बिहेव कर लिया, अच्छे प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड कर दिए ना, तो दे विल कॉल बाय देमसेल्फ, हमें किसी को पूछने की जरूरत नहीं है उसके बाद। अच्छा, Yeah. तो ऐसी ये राउंड अबाउट वाली इंडस्ट्री है, Yeah, इसमें पुराने yeah. क्लाइंट्स भी मिलते रहते हैं, नए भी मिलते रहते रेफरेंसेस हैं। तो बहुत मिलते हैं, रेफरेंसेस बहुत मिलते हैं इस इंडस्ट्री में। अच्छा, आपने अगर 500-700 घर कर दिए ना पहले, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कस्टमर्स को ढूंढने की, कस्टमर अपने आप आएंगे। अपने आप आएंगे, रेफरेंस के थ्रू ही आएंगे। देखा, मैंने कहा था ना, हर इंडस्ट्री के अंदर की चीजें, मतलब कहते हैं ना, उंगली सीधे ना निकले टेढ़ी करके काम करो, तो वही मैं इस वाले पॉडकास्ट में उंगलियां टेढ़ी करता हूँ, जिससे ऊपर से जितनी भी वाइब्रेंट और जितनी भी ट्रेंडिंग जो इंडस्ट्री होती है ना, उसकी रियलिटी लेके आता हूँ मैं आपके सामने। तो आपको पता लग गया कि इंटीरियर इंडस्ट्री में कितने झोल हैं, कितना चीजें हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, क्या नई चीजें हैं, और 50,000 और 5 लाख वाले डिफरेंस में क्या क्या चीजें होती हैं, पता लग गया ना। तो जो बंदे को नई चीजें पता करनी है, या अपना घर बनवाना है, या नहीं भी बनवाना है, तो देखने क्या नई टेक्नोलॉजीज होती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में इनका नंबर और डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक और फैक्ट्री की लोकेशन भी है, एक बार जरूर जाके देखोगे। आपको सिर्फ नॉलेज भी चाहिए, आप आज नहीं घर बना रहे, कल तो बनाओगे, कल नहीं बनाओगे परसों तो बनाओगे, पता तो हो कि बाजार में क्या चल रहा है। एक बार जाओ, इनके ऑफिस जाओ, फैक्ट्री जाओ, देखो कि क्वालिटी वाइज क्या काम होता है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट कौन सी इंडस्ट्री का चाहिए, फटाफट कमेंट में लिख के मेरे को बताओ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।